तो अनु किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम क्रिस्पी करारे मोमोज। तो क्रिस्पी करारे मोमोज बनाने के लिए हमने सोयाबीन को भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गई है। हमने इसका पानी अच्छे से निचोड़ करके ले लिया है। तो चलते हैं, इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। तो देखिए हमने सोयाबीन को पीस लिया है। तो मिक्सी को रोक रोक के हमने पीसा है इसे दरदरा सा। तो अब इसमें थोड़े मसाले मिला लेते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला देते हैं और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सभी मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो बाहर जो मोमोज मिलते हैं उसमें तो अजीनो भी मिलाते हैं, तो हमने अजीनो नहीं मिक्स करा है। आप चाहो तो अजीनो मिला सकते हो। अजीनो मिला करके बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आता है। तो देखिए सोयाबीन हमारी तैयार हो चुकी है। तो तैयार कर लेते चटनी के लिए। तो हम चटनी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें। पैन को हमने गरम कर लिया है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल को थोड़ा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे लहसुन। और चटनी में इसमें लहसुन ज़्यादा डालने से ही टेस्ट आता है। तो काफ़ी सारा लहसुन हमने डाल दिया इसमें। चटनी में लहसुन का अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा डालना चाहिए। और इसमें डालते हैं टमाटर। तो टमाटर ले लें बड़े साइज के। तो हमने एक प्याज ले लिया, इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा और भून लेते हैं इसे। और उसमें पानी डाल देते हैं। और उसमें डालते हैं लाल वाली मिर्ची। तो ये चटनी थोड़ी तीखी होती है, तो मैंने काफ़ी सारी मिर्च डाल दी है। आप अपने हिसाब से कम खाना तीखा खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लें। और इसे पकने देंगे। और इसमें नमक डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। तो देखिए हमने अपने चटनी में जो हमने सभी चीज़ डाली है, तो सभी को पका लिया है। तो गैस को बंद करें, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम चटनी को पीसेंगे। और ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, चटनी में ही यूज़ कर लेंगे। चटनी के साथ ही पीसते समय साथ में ही डाल लेंगे इसे भी। और थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम चटनी को पीसेंगे। तो देखिए हमारी चटनी ठंडी हो गई थी और चटनी को हमने पीस लिया है। तो चटनी को साइड में कर देते हैं। तो देखिए हमने ये ले लिया कॉर्नफ्लेक्स और इसका चूरा बना लेते हैं। इस तरह से चूरा बना लेंगे। मिक्सी में ना पीसें इसे, मिक्सी में पीसने से ज़्यादा बारीक हो जाएगा ये। क्योंकि हमने मोमोज को थोड़ा उबड़ खाबड़ सा बनाएंगे तो बहुत टेस्ट लेंगे, करारे से होंगे। तो इसलिए हमें हाथों से ही इसको क्रश करना है। तो मैंने इसको मक्का को मंगा के रखा था। थोड़ी ये मौसम थोड़ा नमी हो गई है मौसम में, तो थोड़ी ये नमी की वजह से थोड़े सील गए थे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इन्हें रोस्ट कर लिया, तो ये दोबारा से क्रिस्पी हो गए। तो इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो देखिए हमने इस तरह से ज़्यादा बारीक नहीं करा है। तो उसे कॉर्नफ्लेक्स भी कहते हैं, कुछ लोग मक्का भी कहते हैं। तो अपने इसे साइड में कर देते हैं। और हम ले लेते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर 3 चम्मच। और 2 चम्मच मिला देते हैं इसमें मैदा।
2 चम्मच में मैदा मिला देते हैं। तो देखिए हमने ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है और 2 चम्मच हमने मैदा ले लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट भी ले सकते हो। तो इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। तो इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ी इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल लेते हैं और इसे पानी डाल के एक घोल बना लेंगे। तो एक घोल बना लेते हैं पानी डाल के, और घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए हमने इस तरह का ये बना लिया बैटर। तो देखिए ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हमें इसमें डिप करके कॉर्नफ्लेक्स में करना है, तो इसलिए ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा, इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए हमारा कॉर्नफ्लेक्स भी तैयार है और हमारा ये भी बैटर भी तैयार है। तो चलते हैं अपने मोमोज़ को बना लेते हैं। तो देखिए हमने आटे को लगा लिया है और उसमें थोड़ा नमक डाल करके आटा को लगा लिया। आटा हमने ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो चलते हैं अपने मोमोज़ को बना ले शुरू करते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा आटा लेना है हमें, तो बहुत थोड़ा सा आटा लेना है हमें, क्योंकि हमें नहीं पतली बनानी है। थोड़ा सा ऑयल लगा लिया हमने, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा मोमोज से चिपकने में दिक्कत करेंगे, खुल जाएंगे। और हमें पूड़ी बहुत पतली सी बेलनी है, जितनी पतली बेलेंगे उतने ही मोमोज खाने में अच्छे लगेंगे। तो मैं इसे बिल्कुल पतला सा बेल लेती हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल पतला सा बेल लिया है इसे। तो अपने मोमोज को बना लेते हैं। तो उसमें सोयाबीन को रखेंगे, इस तरह से सोयाबीन को रखेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे, इस तरह से, और फिर इस तरह से प्लेट बनाते जाएंगे। और इस तरह से पहले हम थोड़ा पानी लगा लेंगे, इसमें पानी लगाएंगे, एक साइड पानी लगाना, दोनों साइड नहीं लगाना, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से चिपकाएंगे और इस तरह से प्लेट बनाते चले जाएंगे और इसमें चिपकाते चले जाएंगे। फिर से प्लेट बनाएंगे और इस तरह से चिपका देंगे। फिर यहाँ फिर प्लेट बनाएंगे, फिर चिपका देंगे, इस तरह से प्लेट बनाएंगे और इस तरह से चिपका देंगे, इस तरह से, और इस तरह से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मोमोज बन जाएंगे। तो ये बहुत आसान से बन के आती है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। तो एक तरीके से और बना के दिखा देती हूँ मैं, अगर आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस तरह से फिर से हमें बिल्कुल पतला सा बेलना पूड़ी को, ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे इस तरह से। और फिर से हम इसमें सोयाबीन भरेंगे इस तरह से। तो आप अगर इस तरह से भी बना सकते हो, यहाँ से ऐसे लेंगे और इस तरह से हाथों से बनाते चले जाएंगे, दोनों तरफ से पकड़ते जाएंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे, इस तरह से, और लास्ट में इस तरह से। तो अगर आपको ये से पसंद है तो ये आसान सा तरीका लगता है तो ये बना सकते हो, या फिर आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो
चलते हैं, मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। तो देखिए हमारे सभी मोमोज बन चुके हैं और कितनी अच्छी शेप आई है। तो आप या फिर इस तरह से बना सकते हो, बहुत आसान सा तरीका है ये, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो। मैंने एक मोमोज इस तरह से बना के दिखाया, इस तरह से बना लो या फिर इस तरह से बना लो, आपको जो आसान लगे उस तरीके से बना सकते हो। तो चलते हैं, अब इन्हें हम कोट कर लेते हैं। तो देखिए हम इन्हें कोट कर लेते हैं। तो जो हमने सैलरी बनाई थी इसमें इस तरह से डालेंगे और इस तरह से को कोट कर लेंगे और इस तरह से कांटे से निकाल लेंगे। कांटे से निकालेंगे जिससे कि ऊपर से पूरी ये निकल जाए और इस तरह से इसमें डालेंगे और इस तरह से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। कहीं भी गीला नहीं रहना चाहिए, अच्छे से कोट कर लेंगे हम इन्हें। इस तरह से। तो चलते हैं, इसी तरह से सभी को कोट कर लेते हैं। एक और दिखा देती हूँ, इस तरह से डालेंगे और इस तरह से कांटे से निकाल लेंगे। और इस तरह से कोट कर देंगे। कहीं से भी गीला नहीं रहना चाहिए, अच्छे से कोट करना चाहिए। तो चलते हैं, सभी को इस तरह से कोट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। तो इस तरह से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सभी को कोट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सभी मोमोज को कोट कर लिया है। तो चलते हैं, इन्हें सेक लेते हैं। तो देखिए हमने गैस पर रख दिया ऑयल, ये हमारा गर्म हो चुका है और अपने मोमोज को सेक लिया इसमें। और इन्हें हम ज़्यादा तेज गैस पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए हमारे क्रिस्पी करारे मोमोज सिक चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। मीडियम गैस पर हमने सेके हैं इन्हें, तेज गैस पर नहीं सेके हैं। बाकी को भी हम इसी तरह से सभी को सेक लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे क्रिस्पी से करारे से टेस्टी से मोमोज बन के हो गए तैयार। आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।